सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग का टॉपिक है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे यहाँ पे दो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। एक क्या, एक यहाँ पे आप प्रकाश को देखने मिल रहा है। एक क्या है, परावर्तन है। एक शब्द यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे, परावर्तन है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे इस प्रकाश के बारे में डिटेलली, उसके बाद हम इस परावर्तन तक पहुंचेंगे और ये दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये चैप्टर खत्म। क्या, इस दोनों के बारे में जान गए, इसका मतलब क्या, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम पिछले क्लास का रिविजन कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है। क्या, फिजिक्स क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है, तो ये देखिए फिजिक्स एक बार और इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, ये है प्रकृति। क्या है, ये प्रकृति है। अब इस प्रकृति में जो भी सारी घटना घटेगी, इस प्रकृति में जो भी सारी घटना घटेगी उसी क्या कहेंगे, फिजिक्स। उसी क्या कहते हैं, फिजिक्स। यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग की प्रकृति में जितनी भी सारी घटना घटती है, हम लोग के प्रकृति में जितनी भी सारी घटना घटती है उसके बारे में हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिजिक्स। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेलली ये जो इस चैप्टर का पहला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इस मतलब फिजिक्स क्या होता है इससे रिलेटिव हम लोगों ने पूरा एकदम डिटेल जानकारी दिया है। तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा। और एकदम वो लेक्चर क्या है, भोजपुरी में लिया गया है ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहे। एकदम आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, एकदम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एकदम वो इमेजिन होना चाहिए। एकदम पढ़ रहे हैं तो एकदम वो आपके सामने झलकना चाहिए कि हाँ जैसे प्रकाश है तो ऐसे ऐसे होता है। इतनी सी बात समझ गए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश क्या होता है। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोग अभी हमें क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से देख रहे हैं, ये प्रकाश ही है। उसी प्रकाश की वजह से आप हमें देख रहे हैं, या आप दुनिया में जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो आप प्रकाश की मदद से ही देख रहे हैं। अगर आपका आँख बिल्कुल बढ़िया है, आपका आँख जो है बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, आपकी आँख में कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं। जैसे रात होता है तो उस वक्त क्या होता है, सूरज डूब जाता है। तो उस वक्त हम लोग को कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उस वक्त प्रकाश नहीं रहता है। लेकिन कोई चीज़ दिखाई भी देता है तो वो किसके उपस्थिति में दिख रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। जैसे आप लाइट जलाते हैं तो लाइट से क्या प्रकाश नहीं निकलता है, तो उस लाइट से भी प्रकाश निकलता है। तो उसी की वजह से हम लोग कोई भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आप अभी हमें ही देख रहे हैं, तो हमें कैसे देख रहे हैं, इसे मोबाइल से क्या कर रहा है, इससे भी प्रकाश निकल रहा है, तो अभी आप हमें देख रहे हैं। जैसे इस मोबाइल का ब्राइटनेस कम कीजिएगा तो हम दिखाई नहीं देंगे, या एकदम पूरा मोबाइल को बंद कर दीजिए ना तो हम दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे, नहीं देंगे। तो कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो किसके उपस्थिति में देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के बारे में कुछ शब्द हम लोग लिखते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश देखने का साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश जो है एक क्या है, एक देखने का साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए चलते हैं इसके गुण के बारे में पढ़ने कि प्रकाश का गुण क्या होता है। देखिए यहाँ पे प्रकाश का गुण। अब ये प्रकाश का भी गुण होता है। जैसे आप में भी कुछ गुण है कि आप ईमानदार आदमी हैं, या आप बुरा आदमी हैं, या आप किसी से अच्छे से बात करते हैं, ये सब क्या है, आपका
मतलब गुण है, वैसे ही प्रकाश का भी कुछ गुण होता है। तो इसके गुण के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं कि प्रकाश का क्या गुण होता है। तो देखिए इसका गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है। देखिए पहला नंबर इसका गुण देखिए, पहला नंबर क्या है, ये प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है एकदम क्या करता है, एकदम सीधा रेखा में गमन करता है। क्या एकदम प्रकाश जो है, प्रकाश एकदम क्या सीधा रेखा में गमन करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए प्रकाश, ये मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए क्या है, ये प्रकाश ये एकदम सीधा रेखा में जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होकर जाएगा, एकदम ये क्या जाएगा, ये जाएगा तो एकदम सीधा जाता है प्रकाश। तो वही यहाँ पे लिखे है प्रकाश का ये पहला गुण है। क्या प्रकाश का पहला गुण क्या है, तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। एकदम प्रकाश किस रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गमन करता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा इसका गुण देखिए, इसका दूसरा गुण है यहाँ पे प्रकाश। देखिए यहाँ पे दूसरा गुण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है, प्रकाश जो इसका दूसरा गुण क्या है, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा ये इसका गुण देखिए, तीसरा गुण क्या होता है इसका, तो प्रकाश जो क्या है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, ये प्रकाश जो क्या है ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। अब ये देखिए प्रकाश ऊर्जा का स्रोत कैसे है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, एक विद्युत परिपथ है। ये क्या है, ये है विद्युत परिपथ, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, अब विद्युत परिपथ के बारे में आप लोग जानिएगा थोड़ा सा, जब आप लोग तीसरा चैप्टर पढ़िएगा विद्युत धारा, उसी में आप लोग जानिएगा विद्युत परिपथ के बारे में। जैसे अभी केवल ये जान लीजिए ये क्या है, विद्युत परिपथ है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें एक बल्ब को जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आप लोग का क्या है, ये बल्ब है, ये आप लोग का क्या है, बल्ब है। अब देखिए इसमें जो क्या है, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। क्या हुआ, ये बल्ब जो है जलने लगा। तो इस घटना में हुआ क्या, इस घटना में देखिए हुआ क्या, इसमें जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रहा था वो क्या हुआ, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। इसमें जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रहा था, इसमें जो ये करंट जो प्रवाहित हो रहा था, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। तो इसलिए प्रकाश जो क्या है, एक ऊर्जा का एक स्रोत है। इतनी सी बात समझ गए, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसका चौथा गुण देखिए, चौथा गुण है इसका क्या, प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश का वेग कितना होता है, और ये बहुत ही भिजविया ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्टिव में एकदम पूछता है, ये हर साल पूछता है कि बताइए प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख रहिएगा। ये जो इसका जो चौथा नंबर गुण लिखे यहाँ पे, इसका जो चौथा नंबर ये गुण लिखे, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ये चौथा नंबर इसके गुण को एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका पांचवा गुण क्या होगा, यहाँ पे पांचवा गुण इसका देखा जाए तो इसका पांचवा गुण क्या होगा, इसका पांचवा गुण क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश है, वैसे ही होना चाहिए ऊपर ही, लेकिन तो वहाँ पे नहीं लिखा पाया। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक देखने का साधन है। ये प्रकाश क्या है, देखने का साधन है। प्रकाश क्या है, एक देखने के साधन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो ये होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है, कोई आपसे पूछते कि प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है,
प्रकाश क्या ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश की दीर्घता में गमन करता है। ये सारे चीज़ बता दीजिएगा, एकदम ये ऐसे ही लिख दीजिएगा ना एग्जाम में, एकदम आपका फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग किरण के बारे में जानते हैं कि किरण क्या होता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि प्रकाश के बारे में ये सब हो गया। अब जानते हैं कि किरण क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। सर एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए, तो देखिए एक मोटिवेशनल शायरी ये है, मोटिवेशनल शायरी ये है, थोड़ा सा उसको भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा लेने दीजिए। तो मोटिवेशनल शायरी ये है, देखिए यहाँ पे मोटिवेशनल शायरी ये है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो ये था आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पे किरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, किरण के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये किरण, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रे। रे मतलब क्या होता है, किरण। अब देखिए ये किरण क्या होता है, ये किरण क्या होता है। तो किरण क्या होता है, प्रकाश के गमन पथ को ही क्या कहा जाता है, किरण। क्या कहा जाता है, प्रकाश के गमन। जैसे ये क्या है, इस जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इस रास्ते से प्रकाश जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया किरण। तो प्रकाश के गमन पथ को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। जैसे मान लीजिए, जैसे विद्युत जिस रास्ते से मतलब होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। तो वैसे ही प्रकाश जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ को ही क्या कहा जाता है, किरण। तो ये यहाँ पे देखिए प्रकाश के किरण के बारे में हम लोग लिखते हैं कि किरण क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब पढ़ते जानते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। क्या यहाँ पे जानते हैं कि किरण पुंज क्या होता है। अब देखिए किरण पुंज का परिभाषा अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को ये क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे ढेर सारे किरण को एक जगह कर दिया जाएगा, ढेर सारे किरणों को मिला दिया जाएगा, तो उसे ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब बहुत सारे किरणों को मिला दिया जाएगा, बहुत सारे किरणों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए किरण पुंज होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है क्या, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है यहाँ पे क्या, तीसरा नंबर होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है तीसरा, अपसारी किरण पुंज। तो ये किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। तो चलिए इन तीनों के बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। डिटेलली जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पहला नंबर क्या, समांतर किरण पुंज। अब ये समांतर किरण पुंज क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो समांतर किरण पुंज देखिए क्या होता है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज।
जैसे आप सूरज के देख लीजिए, सूरज से जितनी भी सारी किरणें आती है वो एकदम सीधा आती है और एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी समानांतर होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, समानांतर किरण पुंज। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखते हैं। जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए समानांतर किरण पुंज क्या होता है, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर हो उसे क्या कहा जाता है, समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे सूरज हो गया, इसके एग्जाम्पल में अगर इसके उदाहरण कोई पूछ ले कि इसका एक उदाहरण देकर बताओ, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, सूरज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरज। तो देखिए यहाँ पे सूरज से क्या होता है, जो भी किरणें आती है वो एकदम क्या होती है, एकदम सीधा आती है और एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल होती है यानी समानांतर होती है, उसे क्या कहा जाता है, समानांतर किरण पुंज। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं, दूसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज। दूसरा नंबर क्या समझते हैं यहाँ पे, अभिसारी किरण पुंज। अब ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक बिंदु है, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो, क्या होती है, एक बिंदु पर आकर मिलती हो, जिस किरण पुंज की सभी किरणें, यह अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये आपका टॉर्च है, ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे बनाते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है, ये टॉर्च है। ये आपका क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे इसका स्विच है। ये मान लीजिए आपका टॉर्च हो गया। अब इससे प्रकाश निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब इससे जो प्रकाश निकल रहा है, मान लीजिए ये कोई क्या है, ये आपका मान लीजिए किताब है। ये क्या है, आपका किताब है। ये आपका मान लीजिए क्या है, एक किताब है। अब ये क्या हो गया, और ये हो गया आपका आँख। ये क्या हो गया, आपका आँख हो गया। ये क्या हो गया, आपका। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक टॉर्च हो गया। अब इससे जो भी सारी किरणें निकल रही है, वो इस वस्तु पे आ रही है। अब यहाँ से परावर्तित होकर क्या हो रही है, यहाँ से परावर्तित होकर सीधे आपकी आँख पर, ये आपके आँख के बिंदु पर आ रही है। आपके आँख पे रेटिना पर क्या कर रही है, इस बिंदु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का क्या कर रही है, प्रतिबिंब बना रही है। तब आपको क्या कर रहा है, ये वस्तु दिखाई दे रही है। वैसे ये अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो देखिए इस अभिसारी किरण पुंज को ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें, इसे मान लीजिए बहुत सारी किरणें निकल रही है, बहुत सारी किरणें निकलकर ये क्या रही है, इस वस्तु पे आ रही है, यानी इस किताब पे पड़ रही है। और यहाँ से टकरा कर क्या होती है, और यहाँ पे आती है और यहाँ से परावर्तित होकर सीधा हमारे आँख के रेटिना पर पड़ती है। तो उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज। यानी जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से बहुत सारी किरणें निकली और इस पर आकर मिल गई, तो वही क्या हो जाता है, अभिसारी किरण पुंज होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं, आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली आप सीधे प्रकाश को नहीं देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस टॉर्च से क्या हुआ, प्रकाश निकला, तो इस वस्तु पर टकरा और इस वस्तु से परावर्तित सीधे आपके आँख पे रेटिना उसका प्रतिबिंब बनाता है, तब तो जाकर आप क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इतनी सी बात समझ गए। तो वही होता है ये अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वही होता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यह अभिसारी किरण पुंज क्या होता है।
जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए ये क्या होता है। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये कोई बिंदु है और यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं और बहुत सारी किरणें निकलकर जिस बिंदु पर आकर मिलती है वही क्या होता है? उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में, अगर इसके एग्जाम्पल में कोई आपसे पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो होगा आँख। वो क्या होगा? आँख। अभी यहाँ पे आपको डिटेलली समझाया अभी यहाँ पे चित्र बनाकर। जैसे मान लीजिए वो क्या है, एक लाइट यहाँ पे बनाए थे और उस लाइट से क्या हुआ, जितनी प्रकाश निकल रही थी वहां से परावर्तित सीधे आपके आँख पे रेटिना पर आकर मिल रही थी। तो वही क्या होता है? वही होता है अभिसारी किरण पुंज। इतनी सी बात समझ गए। अब देखिए एक और हम लोग का बच गया इसमें, क्या? अपसारी किरण पुंज। तो देखिए उसको समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब तीसरा नंबर हम लोग क्या है यहाँ पे? तीसरा नंबर है यहाँ पे हम लोग का क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अब ये इसको समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो, उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज आपसे कोई पूछ ले कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए आप लाइट ले रहे हैं, आपके घर में बल्ब लगा होगा, तो उस बल्ब से जितनी भी सारे वो क्या होता है, उस बल्ब से क्या होता है? उससे प्रकाश जो क्या होता है? बाहर फैल जाता है। उस बल्ब से क्या होता है? बाहर फैल जाता है प्रकाश। तो उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये है आपका बल्ब। ये क्या है? थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाते हैं। ये क्या है? ये मान लीजिए ये क्या है? आपका बल्ब है। मान लीजिए ये क्या है? ये बल्ब है। अब ये मान लीजिए आपके घर में लगा है, ये बल्ब क्या है? आपके रूम में लगा है। अब इससे क्या हो रहा है? मान लीजिए ये क्या है? ये कोई बिंदु हो गया। इसको मान लीजिए कि ये कोई बिंदु और यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से प्रकाश निकलकर बाहर आपके रूम में फैलकर उजाला कर दे रही है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो, क्या होती हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो उसे क्या कह जाते हैं? उसी कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो देखिए ये क्या है? ये बल्ब मान लीजिए आपका क्या है? एक बिंदु, और यहाँ से इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो बाहर निकल कर क्या हो रहा है? बाहर फैलकर आपके रूम में क्या पूरा रोशनी कर दे रहा है। तो वही क्या होता है? वही होता है अपसारी किरण पुंज। इतना समझ गई, एकदम समझ ही चुके होंगे। तो चलिए अब सीधे क्या करते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको बाद में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज।
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तो देखिए अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोई बिंदु है। तो अपसारी किरण पुंज होता है तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर फैल जाती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? कहते हैं उसे अपसारी किरण पुंज। तो इतनी सी बात समझ गए। इतनी सी बात समझने में, जितने भी पढ़ा है उसको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कैसे पढ़ाया हूँ। एकदम आप लोग को समझ में आ ही जाना चाहिए। तो इसका अगर एग्जाम्पल में कोई पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपके घर में जो बल्ब लगा है क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा? इसके उदाहरण हो जाएगा। इतने से बात समझ गए। तो अगर आप लोग की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।